सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के 5वें श्लोक से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। इस पद्य में पृथ्वी छंद है। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छसविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। अब यहां पर हम देखेंगे कि क्रियाएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पंक्ति में लभेत क्रिया है। लभेत। दूसरी पंक्ति में पिबेत, यह क्रिया है। तीसरी पंक्ति में आसादयेत। चौथी पंक्ति में आराधयेत। यह 4 क्रियाएं हैं यहाँ पर। तो अर्थात 4 वाक्य यहाँ पर बनेंगे। चलिए अब वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले लभेत। लभेत प्राप्त करता है। यहां पर भी पूर्व की भांति शक लिंग च इस सूत्र से शक्यार्थ में लिंग विधिलिंग लकार होता है। लभेत अर्थात प्राप्त कर सकता है। अब प्राप्त कर सकता है तो क्या प्राप्त कर सकता है? तैलम, तेल प्राप्त कर सकता है। तेल कैसे प्राप्त कर सकता है? कहां से प्राप्त कर सकता है? तेल प्राप्त करना तो ठीक है, कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। विशेष बात क्या है? सिकतासु तैलम लभेत, बालों में तेल प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? यत्नतः पीडयन्, बलपूर्वक, यत्न पूर्वक यदि उसको पीडयन्, उसको पेरा जाए। पीड धातु से क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो पीडयन्, पीडयन्तो, पीडयन्तः ऐसा रूप बनेगा। तो कश्चित, यह हम कर्ता लगा लेंगे। कश्चित यत्नतः पीडयन्, कोई व्यक्ति यत्न पूर्वक, परिश्रम पूर्वक यदि पेरे तो पेरते पेरते उसे सिकतासु तैलम अपि लभेत, बालू में तेल की प्राप्ति हो सकती है। बालू से वह तेल निकाल सकता है। और क्या कर सकता है? पिबेत, पी सकता है। क्या पी सकता है? पाधातु सकर्मक है तो सलिलम पिबेत, पानी पी सकता है, जल पी सकता है। अब जल पीना तो आसान है, कहे नहीं, यहां पर विशेष बात है। तो पिपासार्दितः यह कर्ता के लिए आया है। कश्चित पिपासार्दितः, कोई प्यासा व्यक्ति। पिपासार्दितः यह रूप कैसे बना, शब्द कैसे बना? तो पिपासा होती है, पातुम इच्छा पिपासा, जैसे ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, ठीक वैसे ही पातुम इच्छा पिपासा सन प्रत्यय होता है तो पिपासा। और पिपासा के द्वारा अर्दित, अर्ध धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो अर्दित बनेगा, अर्थात व्याकुल, पीड़ित। ठीक, पिपासया अर्दितः, पिपासा अर्दितः, तृतीया तत्पुरुष। तो प्यास के द्वारा जो व्याकुल कोई व्यक्ति सलिलम पिबेत, जल पी सकता है। कहां से पी सकता है? मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा से। हम गर्मियों में सड़क पर देखते हैं कि वहां पर दूर से देखें तो आगे दिखता है कि जैसे कोई नदी बह रही हो, कोई बहुत बड़ा समूह है जल का, पर्याप्त मात्रा में जल बह रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन सामने जैसे जैसे हम पास जाते हैं वह और दूर चला जाता है, और रेतीली भागों में तो यह स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही जो मृग होते हैं वह प्यास के मारे रेतीले भाग में भागते रहते हैं उस जल के लिए, लेकिन उन्हें जल नहीं मिलता है, इसीलिए उसे मृगस्य तृष्णा, मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा ऐसा शब्द कह दिया गया। तो मृग तृष्णिका का स्वार्थ में का प्रत्यय हो जाता है
और प्रत्ययास्त कात पूर्वास पूर्वस्यात् इताप सुपः, इससे इत हो जाता है करके पूर्व वाले अवर्ण को। तो मृग तृष्णिका, सप्तमी एक वचन में मृग तृष्णिकासु, ठीक है। तो मृग तृष्णा से कश्चित पिपासार्जितः सलिलम पिबेत। कश्चित पिपासार्जितः, कोई प्यासा व्यक्ति, प्यास से व्याकुल व्यक्ति, मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत, मृग तृष्णा से जल पी सकता है। और क्या कर सकता है? कदाचितपि पर्यटन, कदाचित, जो चित और चन प्रत्यय होते हैं यह अनिश्चय अर्थ को देने वाले होते हैं। जैसे कश्चित, कह माने कौन, और चित लगा दिए तो अनिश्चय बोधक हो गया। कश्चन, चन लगा दिए तो अनिश्चय बोधक हो गया। जैसे कश्चित बालकः गच्छति, सामान्य वाक्य है बालकः गच्छति, बालक जाता है, यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है। कश्चित बालकः गच्छति, कोई बालक जाता है। जैसे वहां पर मेघदूतम में हमने देखा कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् मत्ता, अनिश्चयवाचक शब्द का प्रयोग कश्चित उन्होंने किया है, ठीक। जिसको हम नहीं जानते अथवा जानना चाहते हैं, कश्चित, कोई आया था, कश्चित आगतः, ठीक, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। तो चित और चन अनिश्चय अर्थ को देने वाले होते हैं। किसी के द्वारा रावण मारा गया, केनचित रावणः मृतः, ठीक, मारितः, इस प्रकार से। तो कदाचित अर्थात कभी भी, पर्यटन, अट धातु से परिउपसर्ग पूर्वक, अट धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर पर्यटन ऐसा रूप बनेगा। तो कदाचिदपि, कभी भी, पर्यटन घूमते हुए, कश्चित करता हम अपने से लगाएंगे, कश्चित, कदाचित भी पर्यटन, कोई कभी भी घूमता हुआ, सस विषाणम आसादयेत, खरहे की सींग को प्राप्त कर सकता है। अपि का प्रयोग हम सस विषाणम के साथ करेंगे। कदाचित पर्यटन अथवा पर्यटन कदाचित, घूमते हुए कभी, सस विषाणम अपि आसादयेत अर्थात प्राप्त कर सकता है। यहां पर शस मूल शब्द है, शकार को सस छोट से छकार हो गया, इसीलिए छस यहां पे लिखा हुआ है। तो सस विषाणम, खरहे की सींग को, आसादयेत प्राप्त कर सकता है। यहां पर मूल क्रिया है आसादयेत, प्राप्त कर सकता है। इसका कर्म क्या होगा? सस विषाणम, द्वितीयांत है। सस विषाणम आसादयेत, कौन प्राप्त कर सकता है? कश्चित, यह कर्ता हमने लगा दिया, कश्चित सस विषाणम आसादयेत, खरहे की सींग को प्राप्त कर सकता है। कैसे? कदाचित पर्यटन, कभी घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए जंगलों में अथवा कहीं पर भी उसे सस विषाणम अपि आसादयेत, खरहे की सींग भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब अंतिम क्रिया हम देखेंगे, आराधयेत, आराधयेत अर्थात प्रसन्न कर सकता है। यहां पर शक्यार्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग है, तो प्रसन्न कर सकता है। न का प्रयोग है तो नहीं प्रसन्न कर सकता है। इसका कर्म क्या है? किसको नहीं प्रसन्न कर सकता है? मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख व्यक्ति के मन को, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं प्रसन्न कर सकता है। कैसे मूर्ख जन के मन को? तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, जो प्रतिनिविष्ट मूर्ख व्यक्ति है अर्थात दुराग्रह से युक्त है, जो हठी है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न तो आराध, ये प्रसन्न नहीं कर सकता है। ठीक, पुनः हम देखते हैं, कोई व्यक्ति यत्नतः पीडयन, बलपूर्वक परिश्रम पूर्वक पेरते हुए, सिक्तासु तैलम अपि लभेत, बालू से तेल प्राप्त कर सकता है, बालू में तेल प्राप्त कर सकता है। और कश्चित पिपासार्जितः, कोई प्यास से व्याकुल व्यक्ति, मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा से सलिलम पिबेत, जल पी सकता है। और कश्चित, कोई व्यक्ति, पर्यटन कदाचित, घूमते हुए कभी, सस विषाणम अपि, खरहे की सींग भी, आसादियत प्राप्त कर सकता है। लेकिन तो, लेकिन
प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। हठी व्यक्ति दुराग्रह से युक्त मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मन को नहीं प्रसन्न कर सकता है। यहाँ पर पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद का लक्षण हमने पूर्व के पद्य में देख लिया है पिछली कक्षा में। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार को भी हमने पीछे समझ लिया था कि जहां पर बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाए, जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि बालू को पेरते पेरते तेल प्राप्त हो सकता है। अरे बालू से तेल प्राप्त करना असंभव है, लेकिन यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, अर्थात अतिशय उक्ति है, अतिशयोक्ति, बहुत अधिक कह दिया गया। और प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा से जल पी सकता है, कैसे असंभव है? मृग तृष्णा से कभी भी जल नहीं पिया जा सकता, असंभव है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, अर्थात अतिशय उक्ति कही जा रही है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और खरहे की सींग होती ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? तो वह असंभव है, यहाँ पर संभव दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अब अगले पद्य को हम देखते हैं। इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते छेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अब इसमें हम सब क्रियापद को देखते हैं। तो प्रथम पंक्ति में समुज्जृंभते यह तिङन्त क्रिया है, द्वितीय पंक्ति में सन्नह्यते यह तिङन्त क्रिया है, तृतीय पंक्ति में ईहते यह तिङन्त क्रिया है, चौथी पंक्ति में इच्छति यह तिङन्त क्रिया है। अर्थात इस पद्य में भी 4 वाक्य बनेंगे। तो चलिए हम लोग क्रमशः वाक्यों को बनाते हैं। समुज्जृंभते, जृंभ धातु का अर्थ होता है जम्हाई लेना, अंगड़ाई लेना। वह अंगड़ाई लेता है। सह जृंभते, जृंभते, जृंभेते, जृंभन्ते, ऐसे रूप लेगा। जृंभ गात्र विना में। तो सम उपसर्ग उत उपसर्ग पूर्वक जृंभ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा समुज्जृंभते। समुज्जृंभते का अर्थ हो जाएगा प्रयास करता है, प्रयतते, प्रयास करता है। कैसा प्रयास करता है? रोद्धुम समुज्जृंभते, रोकने का प्रयास करता है, बांधने का प्रयास करता है। रुद्ध धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे तो रोद्धुम बनेगा। तो रोकने का, बांधने का प्रयास करता है। किसको बांधने का प्रयास करता है? तो व्यालम, व्याल, व्याल कहते हैं जो युवा हाथी होता है, बलवान हाथी होता है, दुष्ट गज होता है, मद से मदमत्त जो हाथी होता है उसे कहते हैं व्याल। तो ऐसे हाथी को रोकना चाहता है, बांधने का प्रयास करता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे बांधा जा सकता है, खंबे से बांध सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ विशेष बात है। क्या है? बाल मृडाल तंतु भी, बाल अर्थात कोमल, जो मृडाल है, बाल अर्थात छोटा, अभी छोटा सा है, अभी खिल रहा है, ऐसे मृडाल जो कमल नट का नाल है उसके तंतु के द्वारा। मृणाल है कहते हैं कमल नाल, कमल नाल अर्थात कमल पुष्प के नीचे जो डंडी होती है उसे कमल नाल कहते हैं। उसको तोड़ने पर उसमें बिल्कुल पतले पतले रेशे होते हैं, उसे ही हम तंतु कहते हैं। वह बिल्कुल कोमल होता है। तो बाल मृणाल तंतु भी अर्थात कोमल कमल नाल के तंतु के द्वारा असौ, वह, अदस शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में असौ शब्द बनता है, अर्थात वह। अब यहां पर असौ वह आ रहा है, तो जो यह अभी आगे चौथी पंक्ति में आएगा उसको हम वहां पर देखेंगे। वह करना चाहता है, कौन करना चाहता है? तो चौथी पंक्ति में उसका उत्तर आएगा। वह बाल मृडाल तंतुभिः व्यालम रोद्धुम समुज्जृंभते, बलवान हाथी को, दुष्ट गज को
क्या करना चाहता है? बांधना चाहता है। दूसरी पंक्ति सन्नह्यते, णः बंधने धातु है, नह्यति नह्यते उभयपदी धातु है तो दोनों बनेगा। तो सम उपसर्ग पूर्वक णः बंधने धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा सन्नह्यते। सन्नह्यते अर्थात चाहता है। क्या चाहता है? छेत्तुम सन्नह्यते, छिद धातु से तुम प्रत्यय करेंगे तो छेत्तुम बनेगा। काटना चाहता है। किसको काटना चाहता है? वज्रमणिम, वज्रमणि अर्थात हीरे को काटना चाहता है। सबसे जो कठोर धातु है वह क्या है? हीरा। ऐसे सबसे कठोर धातु को काटना चाहता है तो अनेक यंत्र आ चुके हैं, उससे काटा जा सकता है। हीरे को भी काटा जा सकता है, तराशा जा सकता है। तो कहते हैं नहीं, यहां पर विशेष कुछ बात है। क्या है? शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष का जो पुष्प, उस शिरीष पुष्प के प्रांत भाग के द्वारा, प्रांत भाग अर्थात उसका जो किनारा होता है, तो शिरीष कुसुम अर्थात शिरीष के पुष्प के प्रांत भाग के द्वारा, किनारे भाग के द्वारा, कश्चित कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति यहां पर नहीं, असौ, असौ किस, असौ को हर जगह लगाना है। असौ शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के प्रांत भाग के द्वारा, अग्र भाग के द्वारा, किनारे भाग के द्वारा, वज्रमणिम छेत्तुम सन्नह्यते, वज्रमणि अर्थात हीरे को काटना चाहता है। और क्या करना चाहता है? असौ ईहते, चाहता है। क्या चाहता है? रचयितुम ईहते, बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? माधुर्यम रचयितुम ईहते, मधुर बनाना चाहता है। किसको मधुर बनाना चाहता है? क्षाराम बुधे है, क्षार अर्थात खारे, अंबुधि अर्थात समुद्र को। अंबुधि का षष्ठी एक वचन में अंबुधे है, पंचमी भी अंबुधे हो जाएगा, तो यहाँ पर षष्ठ्यंत का प्रयोग है तो अंबुधे है। यहाँ पर एक विशेष बात और देखना है कि जो हम जलवाचक, मेघवाचक और समुद्रवाचक शब्द को कैसे बनाते हैं। तो जलवाचक जो शब्द है जैसे अंबु है, उसमें द अगर लगा देते हैं तो वह मेघवाचक हो जाएगा अंबुद, और धी लगा देंगे तो समुद्रवाचक अंबुधि। द लगाने से, जलवाचक शब्द में द लगाने से मेघ का बोध होगा, और धी लगाने से समुद्र का बोध होगा। जैसे वारी, वारी अर्थात जल, उसमें द लगाइए वारिद तो मेघ का वाचक हो गया, धी लगाइए तो वारिधि, यह समुद्र का वाचक हो गया। जल, जल में द लगाइए जलद, मेघ का वाचक, जलधि, यह किसका वाचक होगा? समुद्र का वाचक होगा। तो क्षाराम बुधि अर्थात खारा समुद्र, तो क्षाराम बुधे है माधुर्यम रचयितुम ईहते, असौ क्षाराम बुधे है माधुर्यम रचयितुम ईहते, जो खारा समुद्र है उसको मधुर बनाना चाहता है। कैसे बनाना चाहता है? मधु बिंदुना, मधु की बूंद के द्वारा, मधु की एक दो बूंद के द्वारा क्या करना चाहता है? खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। कौन? यह मूर्खान, यह मूर्खान अलग है, न हलंत है तो यह अलग हो जाएगा। यह अर्थात जो, जो इच्छति चाहता है। क्या चाहता है? प्रतिनेतुम इच्छति, नी धातु से तुम प्रत्यय करेंगे तो नेतुम ऐसा बनेगा, प्रति उपसर्ग पूर्वक नी धातु से तुम प्रत्यय करेंगे तो प्रतिनेतुम। प्रतिनेतुम अर्थात प्रसन्न करना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है। किसको? मूर्खान, मूर्खों को। तो मूर्खों को तो कुछ कार्य होते हैं जिससे मूर्खों को प्रसन्न किया जा सकता है, उनके मन का कार्य करें तो नहीं। किसके द्वारा मूर्खों को प्रसन्न करना चाहता है? सूक्त ही, सूक्तियों के द्वारा, सुभाषित पद्यों के द्वारा। कैसे सुभाषित पद्यों के द्वारा, कैसे सूक्तियों के द्वारा? जो सुधा सिंध भी है, जो सुधा को बरसाने वाले हैं, जो अमृत वर्षा करने वाले हैं, ऐसे सुधा सिंध भी सूक्त ही, अमृत वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा, बलात् बलपूर्वक, यह मूर्खान प्रतिनेतुम इच्छति, जो मूर्खों को प्रसन्न करना चाहता है।
वह उपर्युक्त 3 बातें करना चाहता है। चलिए पुनः अब अंतिम अंतिम पंक्ति से प्रारंभ करके हम पूरे पद्य का अर्थ देखते हैं। तो यह सुधा सिंधुभिः सूक्तैः, जो अमृत वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा बलात् मूर्खान प्रतिनेतुम इच्छति, बलपूर्वक हठपूर्वक मूर्खों को प्रसन्न करना चाहता है, मूर्खों का मनोरंजन करना चाहता है। वह क्या क्या करना चाहता है वह 3 पंक्तियों में बताएंगे। असौ, वह बाल मृणाल तंतुभिः, कोमल कमल नाल के तंतु के द्वारा व्यालम रोद्धुम समुजृंभते, मदमत्त हाथी को बांधना चाहता है। और जो मूर्खों को अमृत वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, वह और क्या करना चाहता है? शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के प्रांत भाग के द्वारा, किनारे के द्वारा वज्रमणिम छेत्तुम सन्नह्यते, वज्रमणि अर्थात हीरे को काटना चाहता है। और क्या करना चाहता है? मधु बिंदुना, मधु की बूंद के द्वारा क्षाराम बुधे है माधुर्यम रचयितुम ईहते, खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। जो अमृत वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा मूर्खों को प्रसन्न करना चाहता है, बलपूर्वक प्रसन्न करना चाहता है। अब यहां पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है और माला निदर्शन अलंकार है। तो जो निदर्शना अलंकार होती है वह निदर्शना अलंकार का लक्षण है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना, अर्थात जहां वस्तु का असंभव संबंध उपमा परिकल्पक होता है वहां निदर्शना अलंकार होता है। तो असंभव जैसे अतिशयोक्ति अलंकार है, पूर्व के पद में हमने देखा कि अतिशयोक्ति है, यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशय बताया जा, अलंकार नहीं है, अतिशय बताया जा रहा है। बाल मृणाल तंतु के द्वारा, कमल नाल के तंतु के द्वारा कभी हाथी को बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता। शिरीष पुष्प के प्रांत भाग के द्वारा क्या हीरे को काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। मधु की एक दो बूंद के द्वारा क्या खारे समुद्र को मीठा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अतिशय बताया गया है, लेकिन यहां उपमा परिकल्पक अतिशय बताया गया है। कैसे उपमा है? जैसे मुख इव चंद्र, मुख के समान चंद्र है, समानता दिखा करके। समानता किससे दिखाई जा रही है? जो सुधा बरसाने वाले सूक्तियों के द्वारा मूर्खों को प्रसन्न करना चाहता है, वह उपर्युक्त 3 बातें करना चाहता है। तो अंतिम पंक्ति के साथ समानता दिखाई जा रही है ऊपर की 3 पंक्तियों के द्वारा। तो उपमा में समानता ही दिखाई जा रही है। तो उपमा परिकल्पक जहां पर असंभव बातों को दिखाया जाए संभव करते हुए, वह निदर्शनालंकार होती है। तो यहां पर माला निदर्शनालंकार क्यों है? क्योंकि एक एक का जो है उपमा 3 के द्वारा हुआ है। तो जहां पर एकाधिक से समानता हो वहां पर माला लगा, जैसे माला रूपक हम पढ़े हैं। तो एक का कई के द्वारा रूपक आरोप किया जाना, यह माला रूपक हो जाता है। तो माला निदर्शनालंकार यहाँ पर है। और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण क्या है? सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम, यह छंद है। छंद को हमेशा हमें उस छंद के राग में ही याद करना है, उससे हमें किसी भी छंद के लक्षण को समझने में आसानी होगी और उसको प्रयोग करने में आसानी होगी। तो लक्षण को देखते हैं। सूर्याश्वैर यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्वैः, सूर्य और अश्व, हमारे ग्रंथों में अंकों के लिए कुछ शब्द बता दिए जाते हैं। जैसे रुद्र, रुद्र यदि कहीं पर आया संख्या के लिए तो वहां पर 11 का बोध करना है। रस, रस यदि आया तो हमें वहां पर 6 का बोध करना है। सूर्य शब्द आया तो वहां पर 12 का बोध करना है।
अश्व शब्द आए तो वहां पर 7 का बोध करना है, वसु शब्द आए तो 8 का बोध करना है। ठीक, तो यहाँ पर सूर्याश्वई, सूर्य अर्थात 12, अश्व अर्थात 7। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद में 12 और 7 पर यति होती है। हम देखते हैं, व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ, यहां पर हमने यति की, व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ, यहां यति हुई, रुके, यति मतलब रुकना। उसके पश्चात कहाँ रुके, रोद्धुम समुज्जिम्भते, यहां पर रुके। तो पूर्व जो यति है उसमें 12 वर्ण होंगे और जो आगे की यति है वहां पर 7 वर्ण होंगे। और छंद में हम जो वर्णों की गणना करेंगे वह केवल स्वरों की करेंगे, यह पीछे हम देख चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। यहां पर व्या में आ है तो 1, लम में अम है 2, बा में आ है 3, ल में अ है 4, मृ में री है 5, रा में आ है 6, ल में अ है 7, त में अ है 8, तू में ऊ है 9, भी में ई है 10, र में अ है 11, सौ में औ है 12। तो इस प्रकार से यहां पर कितने वर्ण हुए, 12 वर्ण। अब रोद्धुम समुज्जृंभते, इसमें 7 वर्ण होने चाहिए। तो स्वरों की गणना हम करते हैं। रो में ओ है 1, द में स्वर नहीं है, गणना नहीं करनी है। धू में ऊ है 2, स में अ है 3, म में ऊ है 4, त्री में री है 5, भ में अ है 6, ते में ए है 7, अर्थात 12 और 7 पर यति हो रही है। अब इसको हम जो है आगे की पंक्तियों में भी देख सकते हैं, ऐसे ही वहां पर यति होगी। अब इसके छंद में, यह वार्णिक छंद है तो कितने वर्ण होते हैं, मस जस तता स गुरुवह, 12 और 7 मिलाकर के 19 वर्ण होते हैं इसमें। प्रत्येक पंक्ति में 19 वर्ण होंगे, यह हमें ध्यान रखना है। 12 और 7 पर यति होती है और 19 वर्ण होते हैं। अब इसका लक्षण यहां पर घटाते हैं, तो कौन कौन से गण होते हैं, मगण, सगण, जगण, सगण और 2 तगण और 1 गुरु। तो मस जस तताह स गुरुवह। ठीक, तो मगड़, मगड़ अर्थात यमाता राजभान सलगम, इसको याद रखेंगे, यमाता राजभान सलगा। तो माता रा, माता रा अर्थात 3 वर्ण, तीनों गुरु होंगे। तो व्या में आ गुरु है, लम में अम अनुस्वार है तो गुरु होगा, बा में आ है गुरु। तो यहां पर कौन सा गण हो गया, मगण। उसके बाद सगण, स ल गा अर्थात लघु लघु गुरु। ल में आ है लघु है, मृ में री है लघु है, रा में आ है गुरु है, तो सगण हो गया। अब मगण सगण के पश्चात आएगा जगण, य माता रा ज भान अर्थात लघु गुरु लघु। अब ल में आ है लघु है, त में आ है, त में आ है लघु है लेकिन आगे न और त का संयोग है तो गुरु हो जाएगा, तो अ क्या हो गया, गुरु हो गया। तू में ऊ है लघु है तो जगण हो गया। अब पुनः सगण, स ल गा लघु लघु गुरु, भी में ई है लघु है, र में अ है लघु है, सौ में औ है गुरु है, तो सगण हो गया। अब इसके पश्चात 2 तगण, ताराज अर्थात गुरु गुरु लघु। तो रो में ओ है गुरु है, धुम में अनुस्वार है तो ऊ जो है गुरु हो जाएगा, और स में अ है लघु है। अब ऊ ह्रस्व लघु है लेकिन ज ज का संयोग है तो ऊ जो है गुरु हो जाएगा, गुरु। ज्री मेरी जो है लघु है लेकिन माँ और भा का संयोग है तो गुरु हो जाएगा, गुरु। भ में अ है लघु, तो 2 यहां पर क्या हो गए, तगड़ हो गए। अब 1 ते में ए है गुरु है। तो एक पंक्ति में हमने देख लिया, अन्य 3 पंक्तियों में भी ऐसे ही हम स्वयं अभ्यास कर लेंगे। तो इस प्रकार से
हमने आज 5वें और 6वें श्लोक के अर्थ को देखा। अभी प्रारंभ है। छंद का लक्षण, अलंकार के लक्षण हमें बताने पड़ रहे हैं, इसलिए समय अधिक हो जा रहा है। आगे की कक्षाओं में 3-4 ऐसे श्लोक होंगे। तो आज की कक्षा यही पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः।